आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। इन दोनों का मस्कन मुल्क शाम था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया। बाद शद्दाद मलून बादशाह हुआ। इसने तमाम रू ज़मीन को मुसख्खर किया और जहाँ तक इसकी बादशाहत का ताल्लुक था इसी का हुक्म चलता था और शब व रोज़ उसको हुकूमत ही से काम था और वो इसी में उसकी खुशी में ही खुश रहता था और उसके मानने वाले अगरचे कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इसको दावत ईमान पेश की और ईमान लाने के वास्ते इसको कहा तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूँ तो हमको क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़ ताला तुझको उसके एवज़ बहिश्त जावेदनी इनायत करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फज़ल व मेहरबानी फरमाएगा। शद्दाद ने इन सब के जवाब में कहा, ए हूद तो मुझे बहिश्त की तमा दिलाता है और मैंने बहिश्त की सिफत सुनी है। मैं भी इसी दुनिया में मसल इसके बहिश्त बनाऊंगा और दिन रात ऐश व इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की बहिश्त की कुछ हाजत नहीं। इस मुकालमे के बाद इस मलून ने इसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाह, वजीरों और इक्काबरों को खतूत लिखे जो उसके ज़ेर ताबे थे और इसमें लिखा कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह ज़मीन हमवार हो इसकी जल्द हमको इत्तला दो। हम इस जगह पर बहिश्त बनाने का इरादा रखते हैं और उसके बाद अपने कासिद हर जगह भेजे ताकि वहाँ से सोना चांदी और जवाहरात लेकर जल्द आए। कहा जाता है कि इस वक्त शद्दाद के ज़ेर हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे और हर शहर में तकरीबन 1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ही शदीद जिदोजहद के बाद खित्ता अरब में एक कत ज़मीन जिसकी मसाफत 40 फरसंग की थी मिली। इसके बाद हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और हर एक उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर। ये हुक्म मुकर्रर कर दिया गया और सारे मुल्क का खजाना वहां लाकर जमा करें। सबसे पहले 40 गज जमीन से नीचे से खोद कर संगमरमर से बुनियाद बहिश्त की रखी। चुनांचे इसके हुक्म से बुनियाद दुरुस्त की गई और उसकी दीवारें चांदी और सोने की ईंटों से उठाई गई। छत और सुतून जबरजद और जमुर्द से बनाए गए। शैतान ने सारे मुल्क के लड़के और लड़कियां खूबसूरत देखकर दमिश्क में जो इसका मकान था इसमें जमा की के मानिंद हूर व उलमा के बहिश्त में इसकी खिदमत में रही। मुकम्मल 10 बरस तक वो काफिर इंतजार करता रहा कि बहिश्त जाकर देखे, लेकिन खुदा ताला को मंजूर न था कि वो अपनी बनाई हुई बहिश्त में जाए। एक रोज कमाल ख्वाहिश से 200 गुलाम साथ लेकर बहिश्त को देखने गया। जब वो बहिश्त के नजदीक पहुंचा चाहा कि बहिश्त में जाए, वहीं बहिश्त के दरवाजे पर एक शख्स को खड़ा हुआ देखा। इससे पूछा तो कौन है? इसने जवाब दिया, मैं मुल्क अल-मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, तो यहाँ क्यों आया? मुल्क अल-मौत ने जवाब दिया कि मैं तेरी जान कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, जरा मुझे मोहलत दे ताकि मैं अपनी बनाई हुई बहिश्त को देखूं। मुल्क अल-मौत ने कहा कि खुदावंद का हुक्म नहीं कि तो अपनी बनवाई बहिश्त में जाए, क्योंकि तुझको दोज़ख में जाना है। फिर शद्दाद ने कहा कि मैं घोड़े से उतरूं। मुल्क अल-मौत ने कहा कि नहीं। तब इसी हालत में इसका एक पांव घोड़े की रिकाब में रहा और दूसरा पांव बहिश्त के दरवाजे पर था कि जान इसकी कब्ज कर ली गई। वो मरदूद दोज़खी हुआ और एक फरिश्ते ने आसमान से एक ऐसी सख्त जोर की आवाज की कि सब साथी इसके हलाक हो गए और एक लुकमा खाने की फुर्सत न हुई। इस वक्त ना माल रहा, ना मुक अदना व आला फकीर अमीर सब बराबर हो गए और उसकी बहिश्त को जमीन के नीचे दबा दिया कि क़यामत तक कुछ इसका असर बाकी ना रहे।